हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ डॉक्टर स्वाति। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो सामने के दांत हैं उनमें स्पेसिंग होने लगती है, गैप आने लगता है। ऊपर के दांत हों या नीचे के दांत हों, दोनों में ही स्पेसिंग रहती है और समय के साथ ये जो स्पेसिंग है, गैप है, ये बढ़ने भी लगता है। तो 4 तरीके होते हैं इन गैप को फिल करने के। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से दांतों में गैप रहता है। पहला होता है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स के हैं या दादा दादी के रहे हैं तो उसी तरह से आपके भी दांतों में गैप रहेगा। दूसरा होता है कि अगर आपके दांत का शेप और साइज़ ज़्यादा बड़ा है या ज़्यादा छोटा है जिसकी वजह से वो गैपिंग आ रही है, तो उस वजह से भी गैप रहता है। तीसरा, अगर कोई गम इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो गम्स हैं आपके वो श्रिंक हो रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से भी दांत में स्पेस होने लगता है। या फिर अगर आपने कभी दांत निकलवाया है तो वो जगह खाली हो जाती है दांत की, वहाँ भी स्पेसिंग आ जाती है। दूसरा, अगर थंब सकिंग है, कुछ लोगों की आदत होती है अंगूठा चूसने की, तो अगर आप वो है तो उसकी वजह से भी दांतों में गैप होने लगता है। फिर आता है एजिंग। एक एज के बाद भी ये प्रॉब्लम रहती है। क्या तरीके होते हैं? सबसे पहले तो अगर गैप कम है आपके दांतों में, ज़्यादा गैप नहीं है, तो कम गैप के लिए आप कॉम्पोजिट फिलिंग करा सकते हैं। दांत के ही रंग के मैच करती हुई फिलिंग होती है, नोटिसेबल भी नहीं होती ईज़िली और बहुत अच्छे आपको इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। कोई भी इसका डिसएडवांटेज नहीं है, आप इसको करा सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए ये इकोनॉमिकली भी ठीक रहेगी। उसके बाद दूसरा आपका मेथड आता है क्राउन एंड विनियर्स। अगर मान लीजिए गैप बहुत ज़्यादा है आपके दांतों में, ठीक है, उसमें फिलिंग नहीं की जाती, क्योंकि फिलिंग का क्या रहता है कि जब भी वहाँ पे कोई प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा गैप होने की वजह से फिलिंग निकल आती है। तो इसीलिए जो इसका लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है वो होता है क्राउन, विनियर्स या फिर ब्रिज। थर्ड, फिर आते हैं ब्रेसेस। बहुत ज़्यादा अगर गैप है, दांत टेढ़े मेढ़े भी हैं, तब उस कंडीशन में ब्रेसेस ही एडवाइस किया जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप के साथ क्राउन जो आप लगाएंगे, आगे का दांत है, बहुत ज़्यादा गैप है तो क्राउन वो थोड़ा सा ऑड लगता है, बहुत बड़ा लगता है। इसलिए ब्रेसेस से ही वो दांतों को जो स्पेस है वो कवर किया जाता है। ब्रेसेस का ही मॉडिफिकेशन है अलाइनर्स। जैसे ब्रेसेस में वायर्स और वो ब्रैकेट्स रहते हैं, थोड़ा सा एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता सामने से देखने में। अलाइनर्स में एक आपको ट्रांसपेरेंट ट्रे टाइप की रहती है, इसको आपको पहनना होता है और इसी से ही जो आपके गैप हैं दांतों के वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ये आपको कम से कम दिन में 20 से 22 घंटे पहननी होती है। तो ये जो सारे आपके ऑप्शंस हैं, इनसे दांतों का जो स्पेस है वो कवर हो जाता है। बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा, जिसके लिए आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जो आपका ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है, वो आपके दांतों की कंडीशन को देखते हुए ही दिया जाता है। अदरवाइज़ जो भी प्रेफरेबल कंडीशंस रहती हैं वो आपको एक डेंटिस्ट ही बता पाएगा। तो इसलिए अगर स्पेसिंग है आपके दांतों में और आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अपने नियर बाय डेंटिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू।